नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी क्यों और कैसे डूबी। आपको ये तो मालूम ही होगा कि भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी से गए थे उसके बाद द्वारका नगरी डूब गई थी, और क्यों डूबी थी, कैसे डूबी थी, आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, द्वारका नगरी को भगवान कृष्ण की कर्म भूमि कहते हैं। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने जब कंस का वध किया, फिर जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने के बारे में सोचा, और जैसे ही मौका मिलता वैसे ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। फिर श्री कृष्ण ने नगरवासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। फिर मथुरा से निकल जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगर की स्थापना की, जो कि बहुत विशाल और बहुत सुसज्जित था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बहुत ही आराम से रहने लगे। फिर 36 साल तक राज करने के बाद भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। आखिर ऐसा हुआ क्या था, क्यों समा गई थी? इससे जुड़ी हुई दो कथाएं हैं। पहली कथा है महाभारत के समय में माता गांधारी के द्वारा भगवान कृष्ण को दिया गया श्राप, और जो दूसरी कथा है वह है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। अब हम इन दोनों कथाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहली कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया, क्योंकि गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण भगवान कृष्ण को मानती थीं। उन्होंने अपने श्राप में यदुवंशियों के विनाश की बात कही थी। और जो दूसरी कथा है वह है ऋषियों द्वारा भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। चलिए ये बताते हैं। अगर दूसरी कथा की माने, मतलब दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के पश्चात द्वारका में काफ़ी तरह के अपशगुन होने लगे। तब एक दिन विश्वामित्र, देव ऋषि, नारद आदि गणों के साथ द्वारका नगरी आए। वहाँ पर यादवों के नव युवकों ने उनका मजाक उड़ाया, और उस मजाक में उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के रूप में ऋषि मुनियों के पास पेश किया। उन्होंने ऋषि मुनियों से बोला कि यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए कि इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। नव युवकों को ऐसा कहने के बाद फिर ऋषि मुनि ध्यान करने लगे, और उन्हें जैसे ही ये पता चला कि यह सब जिसे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है, तो उन ऋषि मुनियों को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, और उन्होंने उन युवकों से कहा कि तुम लोगों ने हमारा घोर अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे, और उस मूसल के असर से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। ऋषि मुनियों के श्राप का असर यह हुआ कि सांब ने दूसरे ही दिन एक लोहे के मूसल को जन्म दिया, और यह बात जब राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने यह मूसल चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी
कि कोई भी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा, और अगर ऐसा करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, किंतु फिर भी इस सब के बाद द्वारका में बहुत सारे अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी तूफान आने लगे और दिन प्रतिदिन यदुवंशियों के पाप भी बढ़ने लगे। यह देखकर भगवान कृष्ण समझ गए थे कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। फिर भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सभी यदुवंशी समुद्र तट पर आकर प्रभास तीर्थ में निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्यकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया और उनका अनादर कर दिया। फिर कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे कि सात्यकी को क्रोध आ गया, और क्रोध के आवेश में उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह सब देखकर अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर कर उस पर हमला कर दिया। यह सब देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने पहुँचे। फिर सात्यकी और प्रद्युम्न अंधक वंशियों से लड़ते हुए मारे गए। यह सब देखकर भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, और फिर भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली, और हाथ में आते ही यह घास वज्र के समान लोहे की मूसल बन गई। फिर जो कोई भी उस घास को उखाड़ता वह मूसल में बदल जाती, और उन मूसलों के प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय सभी वीर एक दूसरे का मूसल से वध करने लगे। इस तरह यदुवंशी भी आपस में लड़ कर मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुदेश, अनिरुद्ध सभी मारे गए। इस सबसे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने बाकी बचे वीरों का भी वध कर दिया। फिर सिर्फ श्री कृष्ण के सारथी दारुक ही बचे। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ, और दारुक ने ऐसा ही किया। फिर भगवान कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताई, और यदुवंशियों के संहार की बात जानकर वासुदेव जी को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि मैं बलराम से मिलने जा रहा हूँ, तब तक आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। यह कहकर भगवान कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। बलराम जी उस समय समाधि में लीन थे, और देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में बदल गए और भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। मतलब ये है कि बलराम ने अपने देह का त्याग कर दिया। बलराम के देह त्याग करने के बाद में श्री कृष्ण घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। फिर श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और महायोगी अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। फिर भगवान कृष्ण समाधि में लीन थे। उसी समय एक शिकारी था जराह नाम का। उसने हिरण समझकर भगवान कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परमाधाम चले गए। इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बताते हैं।
यह सुनकर पांडव बहुत दुखी होते हैं और फिर अर्जुन द्वारका के लिए चल देते हैं। जब अर्जुन द्वारका पहुँचे तो वहाँ का हाल देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। द्वारका में कृष्ण की रानियों को रोता हुआ देखकर अर्जुन भी रोने लगे और भगवान कृष्ण को याद करने लगे। फिर वे वासुदेव जी से मिले और वासुदेव जी ने उन्हें कृष्ण भगवान का संदेश सुनाया और बताया कि जल्द ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। फिर अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि वे सभी नगरवासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाएंगे, क्योंकि समुद्र बहुत जल्द द्वारका को डुबा लेगा। मतलब यह है कि बहुत जल्द द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है। इसलिए अर्जुन ने यह सोचा कि सभी को इंद्रप्रस्थ ले जाएंगे, सभी नगरवासियों को। फिर वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए और अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए सभी वीरों का अंतिम संस्कार किया। मतलब जितने वीर प्रभास तीर्थ गए थे ना, उन्हीं सभी का अर्जुन ने अंतिम संस्कार किया। फिर अर्जुन सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ चल दिए और उसके बाद समस्त द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। मित्रों, इस तरह द्वारका नगरी में समुद्र में डूबी थी। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में क्यों और कैसे डूबी थी। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।